अभी क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में कुछ ऐसे आइडियाज ट्रेंडिंग में हैं जो अगर कभी गेम में आ गए तो क्लैश ऑफ क्लैंस का गेम प्ले हमेशा के लिए चेंज हो सकता है। और ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये वो आइडियाज हैं जो वॉल्स, हेल्पर्स, पेट्स और हीरो इक्विपमेंट्स को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलो सीधा शुरू करते हैं पहले आइडिया से, क्योंकि ये आइडिया ऑलरेडी क्लैश कम्युनिटी में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो अभी क्लैश कम्युनिटी में जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है वो है वॉल अपडेट का एक फैन मेड कॉन्सेप्ट जो एक प्लेयर ने रेडिट पर शेयर किया था। और उस प्लेयर ने 6 डिफरेंट वॉल एबिलिटी सजेस्ट की है और ऑनेस्टली बोलूं तो हर एक एबिलिटी माइंड ब्लोइंग है। पहली एबिलिटी है वाटर स्लाइड। जस्ट इमेजिन कुछ स्पेसिफिक वॉल्स के पास वाटर स्ट्रीम इफेक्ट होगा जो ग्राउंड ट्रूप्स को पुश करके पीछे भेज देगा और वॉल्स तोड़ने के बजाय एनिमी ट्रूप्स वॉश होकर कॉर्नर्स या तो हेवी ट्रैप एरियाज की तरफ चले जाएंगे और इसका मेन काम होगा एनिमी ट्रूप्स को की डिफेंसेस से दूर रखना। दूसरी एबिलिटी है टेस्ला लिंक जो वॉल्स को डैमेज डीलर्स बनाएगा और इन वॉल से लाइटनिंग इफेक्ट निकलेगा जो ग्राउंड ट्रूप्स को हिट करेगा और साथ ही में चेन होके एयर ट्रूप्स तक भी जाएगा। और ये स्पेशली स्ट्रॉन्ग होगा फनल ट्रूप्स के अगेंस्ट जैसे जायंट्स और हॉग राइडर्स। बेसिकली जो ट्रूप्स प्रेडिक्टेबल पाथिंग पे डिपेंड करते हैं उनको यहाँ हार्ड पनिशमेंट मिलेगी। तीसरी एबिलिटी है हाइट एक्सटेंशन। इसमें बेसिकली ब्लॉकेड्स रेज होंगे जिनका मेन काम होगा एयर ट्रूप्स और जैप स्ट्रैटेजीज को काउंटर करना और मेनली एयर ट्रूप्स जैसे ड्रैगन्स और बैलून्स को काउंटर करना। और इसके बाद अटैकर्स को स्पेल्स का यूज कंप्लीटली रिथिंक करना पड़ेगा। चौथी एबिलिटी ऐसी है जिसमें वॉल्स के नजदीक एक टॉल बिल्डिंग रेज होगी जैसे टॉटम स्पेल से होता है और सारे डिफेंसेस का ध्यान उस पे चला जाता है और वो उस पे अटैक करते हैं। बट यहाँ पर ट्रूप्स इस पे अटैक करने के बजाय अपना पाथ चेंज करेंगे क्योंकि वो टॉल बिल्डिंग होगी और इसका मेन काम यही होगा कि ट्रूप्स की पाथिंग को डिफ्लेक्ट करना। जस्ट इमेजिन करो ट्रूप्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और अचानक से एक टॉल बिल्डिंग बीच में आ जाती है और ट्रूप्स अपनी डायरेक्शन बदलते हैं। ये आइडिया ऑनेस्टली इंसेन है। नेक्स्ट एबिलिटी है ब्रैम्बल जिसमें वॉल्स अटैकर्स को 6% डैमेज वापस रिफ्लेक्ट करेगा और ये बेस्ट होगा अगेंस्ट हाई डीपीएस ग्राउंड ट्रूप्स और हीरोज जैसे बारबेरियन किंग। यानी ट्रूप्स और हीरो जितना ज्यादा डैमेज देंगे उतना ही ज्यादा खुद पुनिश होंगे। और लास्ट एबिलिटी है मिरर सरफेस जिसमें वॉल्स 25% डैमेज वापस रिफ्लेक्ट करेगा और ये बेस्ट होगा अगेंस्ट हेवी डैमेज डीलर्स पर वो ग्राउंड ट्रूप्स होने चाहिए जैसे विजार्ड्स, रूट राइडर्स। तो अगर इन आइडियाज का आधा भी गेम में आ गया तो वॉल्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अभी के टाइम पे वॉल्स एक तरह से यूजलेस ही है क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स एयर अटैक्स ही करते हैं और वॉल्स का तो वहां पर कोई महत्व ही नहीं है। तो आई थिंक इनमें से कोई एबिलिटी आनी तो चाहिए। पर्सनली मुझे अभी भी लगता है कि वॉल मर्जिंग फीचर जो पास्ट में काफी क्रिएटर्स ने सजेस्ट किया था वो भी काफी अच्छा होता। सैडली वो आइडिया भी कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। स्टिल ये न्यू वॉल एबिलिटीज डेफिनेटली फ्यूचर पोटेंशियल रखती है। अब बात करते हैं एक और क्रेजी आइडिया की जो न्यू हेल्पर्स के बारे में है। तो एक प्लेयर ने 3 न्यू हेल्पर्स सजेस्ट किए हैं जो विलेज को डिफरेंट वेज में हेल्प करेंगे। तो पहला हेल्पर है रॉयल शेफ जिसको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो इसका काम होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैजिक स्नैक्स प्रोवाइड करना और उसके बाद कूल डाउन पीरियड में चले जाना जैसे दूसरे हेल्पर्स जाते हैं और इसे अपग्रेड करने पर न्यू मैजिक स्नैक टाइप्स अनलॉक होना। सोच के देखो अगर ये कभी गेम में आ गया तो कितना ऑसम होगा क्योंकि अभी ट्रेजर हंट इवेंट के अलावा मैजिक स्नैक्स पाने का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा हेल्पर है पेट ग्रूमर जो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड आइडिया है कम्युनिटी की तरफ से जो पेट अपग्रेड टाइम रिड्यूस करेगा। और प्लेयर्स का कहना है कि ट्रूप्स, स्पेल्स और बिल्डिंग्स के लिए हेल्पर है लेकिन पेट्स के लिए कोई हेल्पर नहीं है और काफी प्लेयर्स इस फीचर को डेस्परेटली चाहते हैं। और पेट्स के लिए भी हेल्पर होना चाहिए या फिर जो एग्जिस्टिंग हेल्पर्स है उसको वहां पर भी असाइन करने का ऑप्शन होना चाहिए। थर्ड हेल्पर है और कन्वर्टर जो प्लेयर्स को अलो करे एक टाइप के और को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का। कुछ प्लेयर्स सजेस्ट कर रहे हैं नया हेल्पर ऐड करने के बजाय ये एबिलिटी एल्केमिस्ट में डाल दो। जो भी हो एक बात क्लियर है कम्युनिटी को और पर ज्यादा कंट्रोल चाहिए क्योंकि अभी ऑप्शंस काफी लिमिटेड हैं। और इसके अलावा प्लेयर्स ने और भी हेल्पर्स सजेस्ट किए हैं जैसे ग्राउंड कीपर जो ऑब्स्टिकल्स मैनेज करेगा और हीरो अप्रेंटिस जो हीरो अपग्रेड टाइम रिड्यूस करेगा या फिर अपग्रेडिंग के दौरान हीरोज को यूज करने देगा। लेकिन सुपरसेल ने Q&A में क्लियरली बोला है वो अभी सिर्फ 3 हेल्पर्स से ही सेटिस्फाइड है, इसलिए रियलिस्टिकली सब आइडियाज इंप्लीमेंट होना मुश्किल है। और अभी सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ 2 हेल्पर्स की है। पहला है हीरो हेल्पर क्योंकि हीरोज अपग्रेड पे होते वक्त उनको यूज ना कर पाना प्लेयर्स के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और दूसरा है और कन्वर्टर क्योंकि और प्रोग्रेशन अभी काफी लिमिटेड है और प्लेयर एक्टिविटी और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए रॉयल शेफ भी एक अच्छा एडिशन बन सकता है। और साथ ही एक और चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है रिसेंटली इक्विपमेंट ब्लास्ट इवेंट के दौरान काफी प्लेयर्स ने एक न्यू कैरेक्टर नोटिस किया और जैसे ही लोगों ने उस कैरेक्टर को देखा स्पेकुलेशन तुरंत आना स्टार्ट हो गए और कुछ प्लेयर्स
क्रिएटर्स का मानना है कि ये एक न्यू हेल्पर हो सकता है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुपरसेल पहले स्पेशल ट्रेडर डील्स के थ्रू हमारे जेम्स वेस्ट करवा रहा है और उसके बाद एक ब्रांड न्यू हेल्पर सरप्राइज के तौर पे रिलीज करेगा। ऑनेस्टली मैं इस थ्योरी से फुल्ली एग्री नहीं करता। मेरे ओपिनियन में ये कैरेक्टर स्ट्रिक्टली इक्विपमेंट ब्लास्ट इवेंट का ही पार्ट है, जो एक सपोर्टिव टाइप इवेंट है स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जिन्होंने पहले कुछ इक्विपमेंट मिस कर दिए थे या फिर न्यू प्लेयर्स जो अभी गेम में कैचअप कर रहे हैं। अभी के लिए मुझे कोई सॉलिड साइन नहीं दिखता कि ये कैरेक्टर एक परमानेंट हेल्पर बनने वाला है। हाँ, फ्यूचर में न्यू हेल्पर आना डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन ये इवेंट कैरेक्टर मुझे हेल्पर जैसा फील नहीं देता। साथ ही एक छोटा सा सजेशन एक प्लेयर ने सजेस्ट किया कि हर 5 लेवल के बाद पेट्स में विजुअल चेंजेस होने चाहिए, जैसे साइज इंक्रीज, कलर चेंज, आर्मर एडिशंस, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रूप्स अपग्रेड होने पर उनका अपीयरेंस चेंज होता है। पेट्स के पास यूजुअली 10 to 15 लेवल्स होते ही हैं, लेकिन वो हर लेवल पे सेम ही दिखते हैं। विजुअल प्रोग्रेशन ऐड करना रिवॉर्डिंग भी लगेगा और सेटिस्फाइंग भी। और साथ ही एक प्लेयर ने पॉइजन लिजर्ड के लिए काफी स्मार्ट सजेशन दी है कि उसको एक्स्ट्रा रेंज मिलनी चाहिए ताकि वो ग्रैंड वार्डन के पीछे से अटैक कर सके। और ऑनेस्टली ये आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ पॉइजन लिजर्ड तक ही लिमिटेड होना चाहिए। अभी क्या होता है, कुछ पेट्स आगे रश कर जाते हैं, हीरो को पीछे छोड़ देते हैं और सबसे पहले टारगेट हो जाते हैं और मर जाते हैं। इससे पूरा हीरो पेट कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाता है और कई बार सिर्फ इसलिए हीरो स्ट्रगल करता है क्योंकि पेट सर्वाइव नहीं कर पाता। आइडियली पेट्स को हीरो के पीछे स्टिक रहना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूनिकॉर्न या स्नीजी बिहेव करते हैं। अगर ऐसा सिस्टम सभी पेट्स के लिए आ जाए तो ये एक मैसिव क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट होगा। और फाइनली एक और सजेशन जो ऑनेस्टली काफी ज्यादा सेंस बनाती है, CWL शॉप में ओर्स क्यों नहीं है। CWL शॉप में ऑलरेडी मैजिक बुक्स, पोशंस और रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन ओर्स जो लिमिटेड भी है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट भी, वो वहाँ मिसिंग है। अगर ओर्स CWL शॉप में ऐड कर दिए जाए तो ये एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंजेस में से एक हो सकता है। अगर प्लेयर्स एक्टिवली CWL ग्राइंड कर रहे हैं और कम्पीट कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ हर मेजर प्रोग्रेशन आइटम का एक्सेस मिलना चाहिए। होपफुली सुपरसेल फ्यूचर में इस चीज को कंसिडर करे। अब लास्ट आइडिया ग्रैंड वार्डन के न्यू इक्विपमेंट के बारे में है। ये फैन मेड एपिक इक्विपमेंट ग्रैंड वार्डन के अराउंड एक फ्रोजन ऑरा क्रिएट करेगा। मैक्स लेवल पर ऑरा के अंदर आने वाले डिफेंसेस की फायर रेट 70% तक स्लो हो जाएगा। विजुअली और एबिलिटी के हिसाब से ये फ्रोजन एरो और स्नोफ्लेक्स इक्विपमेंट से इंस्पायर्ड लग रहा है। नो डाउट आइडिया ऑसम है और मे बी फ्यूचर में कभी हमें ये देखने को भी मिले, लेकिन मुझे लगता है सुपरसेल को न्यू इक्विपमेंट लाना आप बंद कर देना चाहिए क्योंकि अभी इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा हो गए हैं। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यू प्लेयर्स ओवरवेलमेड फील करते हैं। हाँ, इक्विपमेंट रेवेन्यू के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा चॉइसेस गेम प्ले को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। और अभी के टाइम पे हमारे पास बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स है और प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किन को यूज करे। और न्यू प्लेयर्स का तो कुछ कहो ही मत। और सुपरसेल ने पहले ही बोला है एपिक इक्विपमेंट एडिशंस फ्यूचर में स्टॉप हो जाएंगे और ऑनेस्टली मुझे लगता है वो टाइम अब आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्रेजी फैन मेड आइडियाज जो प्लेयर्स सच में गेम में देखना चाहते हैं। कुछ आइडियाज अनरियलिस्टिक हैं, कुछ बिल्कुल पॉसिबल है और कुछ तो क्लैश ऑफ क्लैंस को फॉरएवर चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा आइडिया गेम में देखना चाहोगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करना। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।